आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्पिटिटिव टू क्रिएटिव माइंडसेट। किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए या कुछ भी करने के लिए, इवन के अपनी लाइफ को इफेक्टिवली जीने के लिए भी हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है हमारा माइंडसेट, कि हमारा माइंडसेट किस टाइप का है। माइंडसेट 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट और दूसरा होता है फिक्स्ड माइंडसेट। अब हम जो बात कर रहे हैं वो है कॉम्पिटिटिव टू क्रिएटिव माइंडसेट। हम अगर अपने माशरे में देखें तो हमें हमेशा कंपटीशन सिखाया जाता है। कंपटीशन हमारी यानी स्कूल लाइफ से लेके हमें मार्क्स के पीछे, ग्रेड्स के पीछे, फिर हमारी फैमिली में, फिर उसके बाद हम जब आते हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में तो हमें बिजनेस में भी या हमारी जॉब्स में जो भी हम करते हैं उसमें हमें सिर्फ कंपटीशन नज़र आता है, जिसकी वजह से हम क्रिएटिवली नहीं सोच पाते। तो इस कॉम्पिटिटिव थिंकिंग के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे माइंडसेट पे, जिसकी वजह से हम क्रिएटिवली नहीं सोच पाते या कुछ बड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा माइंडसेट एक सर्कल में, एक महदूद सर्कल में बंद हो जाता है और उस सर्कल से बाहर उस वक्त तक नहीं निकल सकता जब तक हम क्रिएटिवली ना सोचेंगे या जब तक हम अबंडेंस मेंटालिटी से नहीं सोचेंगे। अबंडेंस मेंटालिटी कहते हैं कि हर चीज़ इस दुनिया में वाफर मिकदार में है, जो आपके लिए या आप किसी के मीन्स के आप किसी से कंपेयर ना भी करें तो फिर भी जो आपके हक में है वो आपको मिलना ही मिलना है। तो आप जिसके लिए कोशिश करेंगे, जिसके लिए मेहनत करेंगे वो आपको मिलेगा। इस मेंटालिटी को कहते हैं अबंडेंस मेंटालिटी। अबंडेंस मेंटालिटी के जो ऑपोजिट होती है वो होती है स्केरसिटी मेंटालिटी। स्केरसिटी मेंटालिटी कहते हैं कि इस तरह की मेंटालिटी होना कि अगर दूसरे को मिल गया तो मुझे नहीं मिलेगा, या कॉम्पिटिटिव, कि हमेशा कंपटीशन में रहना कि उसने अगर उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो ये जो मेंटालिटी होती है स्केरसिटी मेंटालिटी, ये हमारे माइंडसेट पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट होता है इसका, जबकि जो अबंडेंस मेंटालिटी होती है उसका हमारे माइंडसेट पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। और इस स्केरसिटी मेंटालिटी की वजह से अक्सर लोग हम देखते हैं अपने माशरे के में कि वो सिर्फ खुश इस वजह से नहीं रह पाते, दूसरों की वजह से। वो हमेशा अपना कंपैरिजन दूसरों से करते हैं, जबकि वो अगर अपना कंपैरिजन दूसरों से ना करें और अबंडेंस मेंटालिटी से सोचें या थिंक विन विन वाली सिचुएशन में अपने आप को लाएं तो वो फिर उनको ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकता है, मेंटली भी, फिजिकली भी और इमोशनली भी। तो यही हैबिट हम या यही टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव टू क्रिएटिव थिंकिंग, कि आपने कॉम्पिटिटिव से क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ कैसे जाना है। ट्रेविस कहते हैं कि मैं कभी भी कॉम्पिटिटिव माइंडसेट की तरफ नहीं जाता, मैं कभी भी कंपटीशन नहीं करता अपना दूसरों से, अपने बिजनेस का दूसरों से, बल्कि मैं हमेशा क्रिएटिवली चीज़ों को जज करता हूँ और उसी तरह उनको लेके चलता हूँ। अब उबर को देख लीजिए, उबर का आइडिया आना किसी इंसान के माइंड में, उसके लिए बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि पैसेंजर्स पहले से टैक्सियाँ यूज़ कर रहे थे और ड्राइवर पहले से टैक्सियाँ चला रहे थे। अब यहाँ पर जो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट वाले थे उनने अलग अलग टाइप्स की टैक्सी सर्विसेज स्टार्ट की, जबकि ट्रेविस जो क्रिएटिव माइंडसेट वाला था और जो कॉम्पिटिटिव या कंपटीशन की तरफ नहीं जाता था, उसने यहाँ पे उसने क्रिएटिविटी उसने यहाँ पे ये की कि उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जिसमें उसने ड्राइवर्स और पैसेंजर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया। एक ऐसी ऐप बनाई जिसमें दोनों का काम बहुत ज़्यादा ईजी हो गया और जिसमें दोनों का बेनिफिट्स था। तो इस तरह की थिंकिंग या इस तरह की मेंटालिटी हम कैसे ला सकते हैं? जब हम कंपटीशन से बाहर निकलेंगे, जब हम उस महदूद सर्कल से, उस कंपटीशन वाले सर्कल से बाहर निकलेंगे, तभी हम क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ या ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जा सकते हैं या अबंडेंस मेंटालिटी की तरफ जा सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो टीचर ने एक बार ऐसे किया कि वाइट बोर्ड पर एक बड़ी लाइन ड्रा की और फिर स्टूडेंट से कहा कि तुम इस लाइन को टच किए बगैर कुछ ऐसा करो कि ये लाइन छोटी लगे, इसको टच किए बगैर आपने इसे छोटा करना है। जिस पर तमाम स्टूडेंट्स ने ये कहा उनने कि हमें इस लाइन को छोटा करने के लिए इसे रेज करना होगा या इसे साफ करना होगा, वरना और उसे रेज करने के लिए हमें इसे टच करना होगा, तो टच किए बगैर हम इस लाइन को छोटा नहीं कर सकते। जिस पर टीचर ने यह किया कि उस लाइन के बिल्कुल नीचे एक बड़ी लाइन ड्रा की। अब ऑटोमेटिकली वो जो लाइन, पहली वाली लाइन थी, वो छोटी लग रही थी। तो वो जो लेसन जो टीचर ने स्टूडेंट्स को सिखाया वो ये था कि आप किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर, किसी की टांग खींचे बगैर आप आगे बढ़ सकते हैं और ज़्यादा सक्सेस अचीव कर सकते हैं अगर आप दूसरों का नुकसान ना सोचें। तो ये बहुत बड़ा लेसन है कि आप कैसे कॉम्पिटिटिव से बाहर निकलें और हमेशा क्रिएटिविटी की तरफ जाएं और अपने ग्रोथ माइंडसेट की तरफ जाएं और अबंडेंस मेंटालिटी की तरफ जाएं। तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो ये था माइंडसेट से रिलेटेड, कि हमने हमेशा कंपैरिजन की तरफ नहीं जाना बल्कि कोऑपरेशन की तरफ जाना है और
थिंक विन विन वाली सिचुएशन की तरफ जाना है, अबंडेंस मेंटालिटी की तरफ जाना है, मीन्स कि हमें हमेशा दूसरों का नुकसान नहीं सोचना बल्कि दूसरों का बेनिफिट सोचना है। और इस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं और हम ज़्यादा सक्सेस अचीव कर सकते हैं और अपने माइंडसेट को हम क्रिएटिविटी की तरफ लेके जा सकते हैं।